अलायंस है ना, विपक्ष वालों ने जो कुनबा जोड़ा हुआ है भानुमति का, जिसके अंदर इनकी आपस में यही लड़ाई चल रही है आजकल की कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चेहरा। मैं नहीं हम, इनका नारा है जो आज इनकी बैठक चल रही है उसमें। लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट वाली लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये वो विपक्ष है जो मैं हूं तुमसे बड़ा भ्रष्ट करोड़पति भी खेल रहे हैं। एक जगह से एक भ्रष्टाचार की कहानी खत्म नहीं होती, दूसरी जगह से दूसरे नेता की निकल आती है। अभी धीरज साहू के करोड़ों रुपए का माल मत्ता जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला, जब्त किया कांग्रेस पार्टी के, उससे हम लोग अभी तक पूरी तरीके से उभरे नहीं थे कि फिर से समाजवादी पार्टी के यानी अखिलेश यादव के नेता का 450 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, काली कमाई की जो कहानी है वो बाहर निकल करके आ रही है। मतलब काली कमाई का साम्राज्य इन तमाम नेताओं की सियासत को हमारे सामने पूरी तरीके से नग्न करके रख देता है। मैं बात कर रही हूं आजम खान की, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जो मुलायम सिंह यादव जी के बड़े करीबी रहे, अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के जौहर सुन सुन करके कानों से खून निकल आता है। इन भाई साहब की तो काली करतूतों की, काले साम्राज्य की, भ्रष्टाचार की जो कहानियां हैं वो बिल्कुल इतिहास में लिखी जानी चाहिए और इनका एग्जाम्पल देना चाहिए कि किसी नेता को कैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब आयकर विभाग जो बहुत समय से इनके काले करतूतों की, काले पैसे के, काले साम्राज्य की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उन्होंने अपनी फाइनल डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को सौंप दिया। और जो शिकंजा है ना आजम खान के ऊपर, वो कसता ही चला जा रहा है। अब आईटी के बाद ईडी इनको इन्वेस्टिगेट करेगी। जौहर यूनिवर्सिटी जिसके लिए इन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले, जिसमें इन्होंने बहुत फर्जीवाड़ा किया है, उसका सच मैं आपको बता रही हूं। इनकम टैक्स विभाग ने बोला है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आजम खान का, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का 450 करोड़ रुपए का काला पैसा लगा है। और इनिशियली जब आयकर विभाग ने 40-50 जगहों पर छापामारी करी थी, तब आजम खान ने रोते रोते क्या बोला था, बेहोश होते होते, कि मेरी जो ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी है ये दान के पैसों से बनी है। लोगों ने मुझे दान दिया था, लोगों ने मुझे डोनेट किया और तब बनाया मैंने, लेकिन कोई डोनेशन नहीं हुई है। ये सारी शेल कंपनियां फर्जील रचा गया है, वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा इन्होंने क्या बोला था कि जो टोटल लागत है ना इस यूनिवर्सिटी की, वो 46 करोड़ रुपए 46 करोड़ रुपए में बनी है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए इनकम टैक्स विभाग भी कोई कम थोड़ी ना है। इनकम टैक्स विभाग ने सीपीडब्ल्यूडी की पूरी टीम वहां बिठा दी जौहर यूनिवर्सिटी में। वहां पर जितना भी वहां फर्नीचर था, जितना इंटीरियर्स हो रखा था, जो भी चीजें थी, उनकी एक एक की जो कीमत थी वो निकालनी आरंभ कर दी। पता चला ये तो मतलब 450 करोड़ से भी ज्यादा का मामला है। 494 करोड़ रुपए की लागत निकली है। और ये सिर्फ मैं आपको चल की बता रही हूं, अचल की नहीं। जमीन वमीन की तो अभी कोई पूछ ही नहीं है, उनकी तो कोई वैल्यूएशन की ही नहीं गई। अगर वो कर दी जाएगी तो 1000 करोड़ में मामला चला जाएगा। तो ये इन्होंने झूठ बोला। इसके अलावा ये जो जब इनकम टैक्स विभाग ने बोला कि जिन्होंने तुम्हें दान दिया है ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, खुदा के बंदे, उनके नाम दे दो, उनके पूरे सूचीबद्ध करके डिटेल्स दे दो। तो इन्होंने डिटेल्स दिया। मरता क्या ना करता देना पड़ेगा ना। जेल के अंदर बैठे हुए फंस गए चारों तरफ से, पति अपनी पत्नी और बेटों सहित। तो जो लिस्ट इन्होंने आयकर विभाग को दी, और जब आयकर विभाग ने उन दानदाताओं से पूछताछ करी तो वो तो मुकर गए। उन्होंने बोला कौन आजम खान, कौन आदमी है ये, किसने दिए पैसे? हमने तो इसको कोई पैसे नहीं दिए, हम इसको क्यों पैसे देंगे भाई? अगर हमको इतने पैसे होते हमारे पास तो हम अपनी यूनिवर्सिटी नहीं खोलते, इसको दान क्यों दे देते? कोई दान नहीं दिया है, कुछ नहीं है। यानी कि शेल कंपनीज है, दान के नाम पर जो काला पैसा है उसको इस यूनिवर्सिटी में लगाया गया। और आप भाई साहब रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं रुके हैं, एक और इससे बड़ा फर्जीवाड़ा है। 88 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के हैं वो आजम खान की यूनिवर्सिटी में लगे हैं। आपने कभी सुना है सरकारी विभाग का पैसा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लग रहा है? कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर? ये समाजवादी पार्टी में हुआ है, अखिलेश यादव की पार्टी में हुआ है। और ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे नेताओं के यहां मत भेजो।
इनके फर्जीवाड़े होने दो और इनके फर्जीवाड़ों को इन्वेस्टिगेट मत करो। जल निगम का, लोक निर्माण विभाग जैसे जो सरकारी विभाग हैं, उनका 88 करोड़ रुपया लगा। और कैसे लगा? विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनके नाम पर पैसा सैंक्शन करवाया गया और उसके बाद वो पैसा जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया। कभी भला नहीं होना चाहिए इनका। तभी तो उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बुरी थी भाजपा योगी जी की सरकार आने से पहले, क्योंकि ये इस तरीके से करते थे काम। अभी तो केवल जौहर यूनिवर्सिटी का और आजम खान का जौहर निकला है फर्जीवाड़े का। अगर इन तमाम सफाइयों के नेताओं को और मंत्रियों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो आप देख लीजिएगा कितना सरकारी पैसा इनके घरों में, इनके बच्चों के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर लगा होगा। आप सोचो कि पैसा निकाला गया सरकारी योजनाओं के लिए, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे वो जल निगम का हो, और पैसा वहां लगा दिया। मतलब जो काम होना था वो हुआ ही नहीं। तभी तो वहां विकास नहीं हुआ, तभी तो सड़कें नहीं, तभी तो पानी की सप्लाई नहीं, तभी तो बिजली नहीं, तभी स्कूल नहीं, तभी चिकित्सा के लिए कोई हॉस्पिटल्स नहीं। कहां से होगा जब माल मत्ता ये चोर महाभ्रष्टाचारी मंत्री नेता खा जाएंगे? 88 करोड़ की तो मनी ट्रेल निकली और कितना इन्होंने किया होगा। अब ये तमाम जो चीजें हैं ये इन्वेस्टिगेट करने के पश्चात, इनके पूरे तथ्य निकालने के पश्चात, इनके पूरे डॉक्यूमेंट निकालने के पश्चात, इनके पूरे जो सबूत है वो निकालने के पश्चात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके उसको दे दिया है ईडी को। अब ईडी इनको इन्वेस्टिगेट करेगी और अब इनके साथ साथ इनके जो भी है जितने जाएंगे सरकारी घर और वहीं रहेंगे। ये वो आदमी है जो एक जमाने में इतने बदतमीज हुआ करते थे, इतने अहंकारी हुआ करते थे कि मतलब बाकी जो अधिकारी होते हैं उनको तो कुछ समझते ही नहीं थे। जूते वूते उठा करके मारना, गाली देना, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना, अधिकारियों को ऐसे उठा उठा के सस्पेंड करवा देना, डिसमिस करवा देना, ट्रांसफर करवाना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। जिसने बात नहीं सुनी, जिसने इनकी कॉर्निश नहीं बजाई, वो लोग हैं। इस तरीके से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। आप सोचो इन्होंने उत्तर प्रदेश की कितनी बुरी हालत करी, जनता को कितना दबा के रखा, जनता का कितना हक मारा। बहुत शर्मनाक है ये। तो आप बताइए, क्या मोदी जी इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा के गलत कर रहे हैं? क्या एजेंसीज को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या इन लोगों को छोड़ देना चाहिए? आप लोग खुद इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंट है? सोचिए, आप खुद सोचिए। और इन लोगों को फिर जवाब जनता ने भी देना चाहिए। जनता दे रही है ना, वोट के माध्यम से दे रही है, जो उनकी ताकत है। परंतु मुझे लगता है कि कई चीजें जहां पर जिस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलना चाहिए। जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजन है, क्या उस विजन को इन लोगों के प्रेशर में आके छोड़ देना चाहिए? कदापि नहीं। और मोदी जी तो छोड़ने वाले ही नहीं है। वो इन चंपों से नहीं डरते, वो अपना काम करेंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि इनका इंटरनल कंपटीशन है कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वाला, और उसमें मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन नंबर 1 पर कौन नंबर 2 पे। अभी तो मुझे सारे के सारे एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं, एक साथ खड़े, हम साथ साथ है टाइप। ये विषय आज उठाना, अभी उठाना जरूरी है, क्योंकि अब इस पर भी बहुत तमाशे होने वाले। चलिए, आज का ये लाइव मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूं, लेकिन इस निवेदन के साथ कि पॉइंट ऑफ व्यू अपना आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी प्रकार की इस पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड मिलती है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।